पिछले 40 दिन से पांचना बांध का मुद्दा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 41 दिन से जो धरना प्रदर्शन जो आंदोलन चल रहे थे और 21 साल से जो डेडलॉक बना हुआ था, विधिवत इसका उद्घाटन हुआ। पांचना गुडला संघर्ष समिति की मांग पूरी हुई। 50 करोड़ से बढ़ के 61 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की और 3 दिन में ही सरकार ने उसका वर्क ऑर्डर तक जारी कर दिया। सिंचाई मंत्री सुरेश रावत जी ने आकर विधिवत उसका उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की और तीनों ही तरफ के गेटों को खोलकर एक टेस्टिंग रन की शुरुआत करके पानी का डेडलॉक तोड़ा। हमने सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद दिया और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। उन्होंने इस पहल करके और दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए और किसानों के इस डेडलॉक को तोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ये जो मंत्रिमंडल का रिफिलिंग, ये जो विस्तार की जो सब चीज चल रही है, लोग कुछ नेताओं के ऊपर ये गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, उनसे बचने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। सरकार को इन सबको गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार पुनः आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से अगर समाज सड़कों पर उतर के और समाज विशेष के खिलाफ ये आंदोलन और रास्ता जाम की घटना करेगा तो इसके अंजाम ठीक नहीं होंगे। ये घटना बहुत आगे तक जाएगी, यहाँ से दिल्ली और हरियाणा और कश्मीर तक स्थिति जो है बदहाल हो जाएगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार को इसमें सख्त कदम उठाकर और ये जो फालतू के रास्ते बंद कर रहे हैं, आम आदमी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बिना कारण के, उसमें आप तत्काल कठोर कार्रवाई करें। ये जो फालतू के रास्ते रोक के बैठे हैं इनको हटाएं। हम अपनी बात पर कायम है और यही रवैया रहा तो हमको भी इस समझौता वार्ता पर पुनर्विचार करने को बाध्य होना पड़ेगा। बड़ा दिल रखते हुए किसानों के हित में एक समझौता के मुकाम पर हम पहुंचे। सरकार के साथ एक सकारात्मक पहल हुई और 30 तारीख को जयपुर में हाई लेवल मीटिंग में हम समझौते के मुकाम पर किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला किया, जिसमें तीनों ही पक्ष सर्वसम्मति से सहमत हुए। हमको भी उसमें भारी प्रसन्नता हुई कि चलो 21 साल बाद किसानों को पांचने से पानी मिलेगा, किसान अपने फसल कर सकेगा, कमांड क्षेत्र के भाइयों को पानी मिलेगा, गुडला कैचमेंट के जो लिफ्ट की मांग कर रहे थे 39 गांव के किसान, उनको पानी मिलेगा। जब से बांध बना है तब से पहली बार गंभीर नदी के 360 गांवों को भी ऑफिशियल पानी मिलेगा और उसकी एक सुगम शुरुआत भी हुई। बड़ा कार्यक्रम हुआ, एक सहमति बनी। उद्घाटन के बाद में तीनों ही पक्षों को पानी, गंभीर नदी के भी गेट खोले गए, लिफ्ट के जो अधूरा काम था उसमें जो डिग्गी वगैरह बनी हुई है उनमें पानी छोड़ा गया और कमांड क्षेत्र में भी पानी छोड़ा गया। एक डेडलॉक टूटा, हम लोग बहुत खुश थे और सहमत थे, राज्य सरकार के साथ समझौता हो गया। लेकिन उसके बाद में एक कमांड क्षेत्र के द्वारा जो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भद्दी टिप्पणियां, गाली गलौच ये जो की जा रही है आज तक, वो बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय है। पांचना लिफ्ट के लोगों का इसमें कहीं भी कोई इंटरफेयर नहीं है। सरकार के साथ समझौता हुआ, लेकिन एक समाज विशेष के लोगों को इकट्ठा करके और जिस तरह से वहाँ नेताओं के बैठ के और गाली गलौच और भद्दी टिप्पणियां की जा रही है, मुझको खुद को व्यक्तिगत रूप से माँ की और बहन की गालियां दी जा रही हैं, वो बहुत अशोभनीय है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये आगाह कराना चाहूँगा कि आज कुसाय खंडित में ये पानी की मांग को बैठे हैं, समझ में आती है, लेकिन एक जाति विशेष के लोग कटकड़ पर जाम लगा के बैठे हैं, वहाँ कौन सी पानी की डिमांड चाहिए। कोणर मोड़ पे करौली सरमुद्रा मार्ग जाम कर रखा है, वहाँ कौन सी पानी की मांग है। करौली गंगापुर मार्ग कुड़गांव जाम कर रखा है, सलमपुर जाम कर रखा है, करौली गंगापुर के बीच में जायन के गांव में वहाँ जाम लगा रखा है। ये ठीक नहीं है। अगर यही पद्धति चलती रही तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जामों की स्थिति बनेगी, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, 41 दिन के पूरे आंदोलन के कार्यकाल में हमने ना तो कहीं रास्ते रोके, ना हमने रेल रोकी, ना हमने किसी दूसरे समाज के लिए अभद्र टिप्पणी की, ना हमने कोई ऐसा काम किया जिससे हम पर उंगली उठे।
लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है, खेदजनक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई की जाए। ये इनका एक पुराना रवैया है। इनके नेताओं की जब जब जमीन खिसकती है ना, ये दूसरी जातियों को टारगेट करके अपनी जाति को संगठित करने का काम करते हैं। आज इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मंत्रिमंडल का रीसफलिंग होने वाला है, तो उससे बचने के लिए ये सरकार पर प्रेशर बिल्टअप की राजनीति कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसे जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही रवैया चलता रहा और हमको टारगेट करने की ये कोशिश करते रहे तो हमको भी मजबूरन इस समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा।